नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी मुखर्जी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा पर, राज्यसभा जाएंगे और उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसे लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि वह जहां भी जाएंगे लाजवाब काम करेंगे, क्योंकि वह विकास पुरुष है। आइए बात करते हैं रांची नगर निगम की। रांची में पार्षदों के हंगामे के बीच रांची नगर निगम का बजट पास। वहीं राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुद्दों पर फेल। वहीं कजप्पा में अपराधियों ने डीवीजीबी बैंक में दिन दहाड़े की लाखों की लूट। 6 की संख्या में रहे हथियारबंद लुटेरे ने दिया घटना को अंजाम। वहीं हजारीबाग में डीसी व डीडीसी ने सदर अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन ब्लड बैंक भवन का किया निरीक्षण। भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद अजय निषाद प्रेस वार्ता कर कहा कि मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने गठबंधन में संपूर्ण समर्पण तथा समुचित सम्मान के साथ शामिल किया था और हर एक वादा पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। उन्होंने चुनाव में भाजपा से 11 सीटें मांगी, जो हमने उन्हें दिया भी, और उनके निषाद बहुल विधानसभा क्षेत्र से हारे जाने के बाद भी विधानसभा परिषद का सदस्य बनाकर सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन का मंत्री बनाया, परंतु उसने भाजपा को धोखा दिया। अति पिछड़ा वर्ग समुदाय को मोहरा बनाकर राजनीति करने लगे। उन्होंने मछुआरा समाज को भी धोखा दिया है। अगर मुकेश सहनी माफी मांग लेते हैं तो फिर से उनको बीजेपी अपना लेगी। देखिए, इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी में अकेला कोई निर्णय नहीं होता है। उनको पार्टी से भी निकालने में, गठबंधन तोड़ने में अच्छा खासा समय लगा। 3 महीना लगातार हम आवाज उठाते रहे, तब जाकर शीर्ष नेतृत्व ये डिसीजन लिया है। अकेला कुछ नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी में, अकेला करने का कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह से जो बात हुई थी उसमें अगला मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने वादा किया। देखिए, जो बार बार वो बोल रहे हैं, आज उनका एक ज्ञान आया है कि जो हमारे विधायक हैं उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया। तो अभी जो है उनका, हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलग ज्ञान दे रहे हैं। उनको भी ज्ञान देने के पहले सोचना चाहिए। अमित शाह जी से मिलने के लिए बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े नेता यहाँ तक सांसद कतार में रहते हैं, और अमित शाह जी किसी से बंद कमरे में बात नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई बात होती है तो जिस संदर्भ से, जिस स्टेट का मामला रहता है, उस स्टेट के कम से कम संगठन प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, वो जरूर मौजूद है। खबर यह है कि जिन विधायकों को आपने शामिल करवाया है, मेंबर बनाने की जो चालू कर दिए थे, उसको निषाद समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि सहकारिता मंत्री के निर्देश पे ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे पास जो प्रेस रिलीज है उसमें डेट के साथ विवरण है कि इस तारीख को सहकारिता मंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है कि हम पोर्टल में किस किस लोग को शामिल करें। तो माननीय मंत्री जी ने 3 स्मारक पत्र के बाद भी उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और पोर्टल को ऑन कर दिया, जिससे आम जितने भी बिहार के मछुआरे हैं सब लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। परंपरागत मछुआरे जो हैं उन्हीं को मतलब सीरी सहयोग समिति में मेंबर बनने का भी राइट है और मंत्री बनने का भी राइट है। इसमें अगर दूसरे लोग इन कर जाएंगे तो जो ये गरीब निषाद वर्ग का जो रोजी रोटी का जो साधन है वो भी खत्म हो जाएगा। बिहार समाज में मतलब समझिए कि पूरे बिहार से इनका जबरदस्त विरोध किया गया। हालांकि वो तो मंत्री नहीं रह गए, तो माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब अब इस विभाग के मंत्री हैं, तो उनसे भी सारे निषाद समाज के लोग मिल के आग्रह करेंगे कि जो पोर्टल जो चल रहा है इसको रोक लगाया जाए। गया जिले में एक लाचार मां अपनी बेटी के बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। महिला लगातार एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। यह मामला है गया जिले के घनगाई थाना क्षेत्र का। पीड़ित महिला अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 1 माह से पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन पीड़ित महिला को अब तक इंसाफ नहीं मिला।
वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि इस मामले में महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया है। विकास पासवान, विपिन सिंह, श्रवण कुमार, आशीष कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। सभी के विरुद्ध 25 नवंबर 2001 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक आरोपी विपिन सिंह, श्रवण कुमार व आशीष कुमार को पुलिस गिरफ्तार नहीं की है। इससे आरोपियों के हौसले बढ़ गए हैं और अब उन्हें उठा लेने की धमकी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के इकलौते बेटे को भी धमकी दी जा रही है कि कैश उठा लो, नहीं तो तुम्हारी बड़ी बहन व मां को भी बलात्कार कर देंगे। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि अपराधी निर्भय होकर घूम रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार नहीं होने के कारण मेरी बेटी इन अपराधियों से डरकर 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे सकी। पीड़ित महिला ने पुलिस पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। डाले हैं वो अभी इसको नहीं पकड़ा गया है और अभी हम घर में आज सुबह झाड़ू लगा रहे थे तो वो हमको फिर धमकी दिया है कि तुम वो बेटा को मार देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, यही बोला है। और फिर अभी जब 8 बजा हम घर से फिर हम बाहर निकले, छत पर थे तो छत पर से देखे कि मोटरसाइकिल से क्रॉस किया। इसलिए हमको इतना दिन रह गए हैं उधर और हम लोग का हमको एक बेटा है, हमको डर है कि कब मार देगा। कितना दिन हम भाग के रहें, कितना दिन हम इधर उधर रहे। हम क्या किए हैं? हम ही गलत किए हैं। जो गलत किया उसको काहे नहीं कार्रवाई किया जा रहा है, काहे नहीं पकड़ा जा रहा है। यहाँ आए हैं किनके पास? नाम भूल गए। क्या कहना चाहिएगा उनसे आप? यही बात बोलेंगे कि इतना दिन से क्यों कार्रवाई नहीं किए हैं सर। मेरा एक बच्चा का धमकी दे रहा है, मेरा एक बेटा मार दीजिएगा, मार देगा, तो फिर आप कार्रवाई कीजिएगा मेरे पास। हम लोग कहाँ रहेंगे? मेरा बेटा को मार देगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? कौन जिएगा? कौन खिलाएगा? कहाँ रहेंगे? यही बोलेंगे एसपी साहब से। गैर इतना होते हुए पर भी सीना तान का धमकी दे। फिल्म अभिनेता गगन मलिक ने बुधवार को बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में चिवरन धारण किया। चिवरन धारण करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। यह धर्म परिवर्तन नहीं है। मैंने सोचा कि एक अच्छी सोसाइटी बने, अच्छा माहौल बने और लोगों का जीवन सुखमय हो। जहाँ तक किरदार का सवाल है, वह राम का किरदार हो या विष्णु का किरदार या फिर एक सामान्य व्यक्ति का किरदार, अभिनय के दरमियान हम निभाते हैं। यह हमारा जीविका है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार काफी सौम्य है, लेकिन भगवान बुद्ध के किरदार में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला। इसी से प्रभावित होकर हमने वर्ष 2014 में श्रीलंका के बौद्ध धर्म अपनाया। उनके संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध को पायस अर्पित किया। पीटीएमसी के सदस्य सचिव एवं दोरजेक ने उन्हें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर महाबोधि मंदिर के केयरटेकर बनता डॉक्टर दीनानंद, डॉक्टर मनोज एवं अन्य बौद्ध धर्म गुरु मौजूद थे। अगर आप ये पूछते हैं कि मैं अभिनेता से भिक्षु क्यों बना, उसका कारण यही है कि मेरे जीवन का एक ही मिशन है, अब बाबा साहब का सपना पूरा करना, जो कि सपना है बौद्धमय भारत का। अगर वो सपना पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ूँगा तो मुझे धम्म के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये इस तरह की बात है कि मैं खुशियाँ बांटना चाह रहा हूँ, अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो खुशी कैसे बांटूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खुश हो जाऊँ, धम्म को अच्छे से सीख लूँ, फिर उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू करूँ। ये मैंने जान लिया है धम्म में कि सब कुछ अनित्य है। अभिनेता, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, घर बाहर कुछ मेरे साथ जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं रहेगा। अगर कुछ जाएगा तो मेरे पुण्य, मेरे कर्म ही जाएंगे मेरे साथ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अब ये समय आ गया है कि हम सभी बुद्धिस्ट भाई सबसे पहले एक साथ हों
और एक साथ मिलकर धम्म का प्रचार प्रसार करूं और पूरे भारत को बौद्धमय भारत बनाने का कार्य करूं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। ये कुछ भी चीज़ की अगर शुरुआत करनी थी वो मैंने थाईलैंड में जाके इसलिए सीखा क्योंकि मुझे लगता है वो थाईलैंड एक वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कैपिटल है जहां धम्म को बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। और वो सीखने के बाद ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करूं, इसलिए यहाँ पर आया हूं। और आप सब लोगों से जुड़ना भी मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि अकेले ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज यहाँ आने के बाद जैसे हमारे अश्विन जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी यंगस्टर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। मेहनत लगेगी लेकिन हम कामयाब होंगे। तो इसलिए मेरा ये संदेश है सभी को, बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो इसलिए दिया है कि आप अपने दुखों से इजात पा सकें। और वो इजात बुद्ध के धम्म के अलावा आपको किसी तरीके से मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए हम आते हैं आप सभी के पास कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के और इसका प्रचार प्रसार ज़ोर शोर से करते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि बुद्धिज़्म हमें धर्म परिवर्तन कराना और ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता। बुद्ध का धम्म कहता है कि सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है कि सब धर्म एक साथ जुड़ें और एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा देश और अच्छा एक संसार बनाए। ये बुद्ध का धम्म है जो सबसे अच्छा है। वो मैं नहीं करता, वो करते आइए हम सभी इसकी तरफ बढ़ें। और जहाँ तक किरदारों की बात है, चाहे प्रभु राम का किरदार है या किसी विष्णु जी का किरदार है या जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना सिटी का दौरा कर चौक थाना क्षेत्र के धर्मशाला गली पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक तेल व्यवसाय प्रमोद बागला के पीड़ित परिवार से मिले। वहीं पप्पू यादव ने प्रतिष्ठित व्यवसाय प्रमोद बागला की हत्या पर अफसोस जताया, साथ ही पीड़ित परिवार को हौसला भी दिया और हिम्मत से काम लेने की सलाह दी। इस मौके पर उन्होंने बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए सरकार को हर मोर्चा पर फेल बताया। वहीं पुलिस प्रशासन की लाचार व्यवस्था से पटना सिटी में लगातार व्यवसायों की हत्या होने की बात बताई। अपराध नियंत्रण की बात कहने वाली सरकार छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। पप्पू यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और एसपीडी ट्रॉल चलाकर कड़ी सजा दी जाए, साथ ही व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए एक्ट लगाया जाए। इन्वॉल्व होते हैं बड़ी छोटी घटनाओं में, इसीलिए मैं जांच चाहता हूं, अविलंब चारों की गिरफ्तारी चाहता हूं, एसपीडी ट्रायल करके सजा चाहता हूं। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए और सिटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, अन्यथा पप्पू यादव के हवाले कर दीजिए। नैन्सी सहाय ने बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में बन रहे ब्लड बैंक भवन का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद जिला अभियंता, सिविल सर्जन, चिकित्सकों को उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने भवन के मुआयना के क्रम में प्रयुक्त किए गए जाने वाले आवश्यक सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने मौजूद जिला परिषद के अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि भवन निर्माण का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से जुलाई माह तक पूर्ण करें तथा जो डीपीआर भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं उन मानकों के आधार पर ही ब्लड बैंक का निर्माण हो। आपको बता दें कि मौके पर निरीक्षण क्रम में मौजूद डीडीसी ने भी भवन निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले टाइल्स, बिजली उपकरण, जनरेटर की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। बता दें कि डीएमएफटी मद से निर्माणाधीन 3 मंजिल ब्लड बैंक आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। साथ ही जिले में ब्लड बैंक की मदद से मरीजों के लिए ब्लड की कमी को पूर्ण करने का सहायता होगा। ये एक ब्लड बैंक की बिल्डिंग बन रही है सदर अस्पताल परिसर में, जिसमें जो कि डीएमएफटी फंड से जिसको सैंक्शन किया गया है और G+2 का इसका स्ट्रक्चर है। तो ब्लड बैंक के लिए 2 फ्लोर्स हैं और हम लोग एक एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए भी प्रोविजन रखेंगे। तो संभवतः जुलाई तक पूरा काम पूरा हो जाएगा। क्या लगता है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जुलाई तक हम लोगों ने इनको टारगेट दिया है। तो अगले 3 महीने हैं हमारे पास, जिसमें इनको निर्देशित किया है। जो संवेदक हैं हमारे कार्यपालक अभियंता सब यहाँ उपस्थित हैं और उसी का निरीक्षण किया और कहा है कि अच्छी गुणवत्ता और जल्दी काम पूरा करें। गांवा प्रखंड
झारखंड के पसनौर पंचायत में बुधवार को वन विभाग व भारतीय कल्याण परिषद के तत्वावधान में ग्राम सभा के माध्यम से महुआ चूने के दौरान जंगल में आग नहीं लगाने को लेकर जागरूक किया गया। बता दें कि ग्रामीणों को जागरूकता के माध्यम से बताया कि महुआ चूनना अपराध नहीं है, बल्कि जंगल में आग लगा देना अपराध है। जंगल में आग लगाने से छोटे छोटे पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही जंगल नष्ट होने से जंगली जानवर बाहर निकलकर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ग्रामीणों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, इसलिए आप सभी जंगली वन्य प्राणी व पर्यावरण बचाने में सहयोग करें। जंगल में आग लगाने वालों को आप सभी चिन्हित करें और सहयोग करें। जंगल जलाने वाले ग्रामीण की पहचान होने या पकड़े जाने पर उस पर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने रामनवमी त्योहार पर शोभा यात्रा समिति संख्या में शामिल होने की बंदिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह आदेश प्रदेश के राम भक्तों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की आशंका समाप्त हो गई है, इसलिए उपस्थिति की बंदिश खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोरोना के कारण 2 वर्ष बंदिश को माना है और त्योहार को नियम कानून से मनाया है। जी सर। हेमंत सोरेन जी की सरकार, तुगलकी सरकार, फिर से एक नया फैसला, और उस फैसले में सरहुल की भव्यता को, उसकी शोभा यात्रा में 100 लोगों की अनुमति, डीजे ना बजाने की अनुमति, रामनवमी का अवसर भव्यता के साथ ना मनाने का फैसला, वहां भी डीजे और बाजा ना बजाने का फैसला। ये राज्य की सरकार है कि तुगलकी सरकार? झारखंड की जनता के लिए पर्व आस्था का पर्व है और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए लोक आस्था है। इसलिए लोक आस्था के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ न करे। भारतीय जनता पार्टी इन ऐसे निर्णयों के खिलाफ है और हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा इस निर्णय को वापस करने के लिए। तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। औरंगाबाद जिले के पस्त पड़े अपराधियों के हौसले अब फिर से बुलंद होने लगे हैं। हौसला बुलंद करते हुए अपराधी ने रफीगंज थाना के कजप्पा में लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद अपराधियों ने कजप्पा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से गुरुवार को दिन दहाड़े 2,37,265 रुपए लूटकर आसानी से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार चेहरे पर मास्क लगाए आधा दर्जन अपराधियों ने बैंक में करीब 1 बजे धावा बोला। धावा बोलते ही लुटेरों ने बैंक के अंदर हथियार लहराते हुए मौजूद ग्राहकों को धमकाते हुए किनारे खड़ा करने के साथ ही कैशियर और मैनेजर के सीने पर संगीन का भय दिखाकर लुटेरों ने बैंक का सारा कैश एक बैग में डलवा लिया और हथियार लहराते हुए मौके से आसानी से फरार हो गए। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि कजप्पा में आधा दर्जन की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने ग्राहकों और बैंक कर्मियों को धमकाकर रकम लूटी है। घटना की सूचना मिलते ही रफीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होंने बताया कि बैंक लुटेरों को धरपकड़ करने के लिए सीमाओं को सील कर दिया है और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जानकारी दें सर। हमको लगभग 12:56 में शाखा प्रबंधक ने फ़ोन किया कि शाखा में डकैती हो गई है और उसके थोड़ी देर में हमने एसपी साहब को फ़ोन किया, यहाँ थाना को फ़ोन किया गया और अभी एसपी साहब खुद आ गए हैं, पूरी टीम आ गई है और वो लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। कितना के 2,37,265। क्या नाम हुआ आपका? टीके चटर्जी। अरविंद कुमार। सर ये लूट घटना कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करो। अब ये तो विस्तार से ये लोग बताएंगे, घटना के समय तो हम थे नहीं,
तो ये शाखा प्रबंधक से पूरी टीम पूछताछ कर रही है, उनसे ले रही है जानकारी, और जो लोग हैं वो लोग बताते हैं। क्या मामला है सर? यहाँ करीब 12:30 के आसपास 5 से 6 अपराधियों ने आके लूट की है। 2,37,265 रुपये की लूट लगाई जा रही है और जांच कर रहे हैं और जल्दी इसकी संकलन किया जाएगा। ये नकाब पर जो आए थे वो गन भी साथ में लेकर आए थे और बताया जा रहा है चौकीदारों को बंद भी कर दिया गया था। सर कितने की संख्या में थे लोग? 5 से 6 बताया जा रहा है। अभी बयान देकर हम प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और जल्दी इसमें लोग। बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुद्दों पर फेल हैं। बिहार के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रहे हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाओं को रोक पाने में भी विफल है। विधायकों को मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। यह बिल्कुल ही गलत परंपरा है। विधायकों को अपने क्षेत्र की बात करने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बाहर निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राज्यसभा ये तो बच गया है, सब जगह हम घूम लिए, विधानसभा सब जगह जाना चाहिए, जाना चाहिए। के माना करेगा? कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। ना अब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको लगता है कि अब उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे तो और अच्छा। मैम अपराध बढ़ रहा है तो और अच्छा है ना। मैडम अपराध बढ़ रहा है, कई विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, मार्शल आउट किया गया कई विधायकों को। आज मार्शल आउट किया गया, सदन के गलती नहीं ना है। अपराध बढ़ते अपराध सदन के गलती नहीं है। अपना देश बिहार के जनता के सवाल लोग उठाता है, घटना होता है उसका सवाल उठाता है। तो सदन को चाहिए कि लाना चाहिए ना, उनको बोलना देना चाहिए कि ना की जबान कटना चाहिए। कानून व्यवस्था मार्शल से निकलवा के फेंकवाना बहुत गलत काम है। हम लोग कभी पार्टी के लोग मार्शल से निकलवाई खुला मार्शल देखवे कि फेंका लो, पीटा लो भी, छोट भी पीटा, डीएम भी एसपी भी सब पीटा। तो ये तो गलत है। ये तो बीजेपी के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। ये तो राह दिखाओ तो लो आगे आगे, कभी न कभी सरकार आगे करेगा, कोई के न कोई के सरकार आएगा, उसी तरह करेगा। अपराध बढ़ रहा है मैडम, अपराध बढ़ गया है, अपराध रोज दिन टमाटर होता है, रोज दिन टमाटर हो रहा है। कल सिटी में हुआ, यहाँ जगदीशपुर में हुआ, पूरे बिहार में हुआ, कोई जिला बाकी है? गृह मंत्री जो नीतीश कुमार है, उनको तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। मैडम नीतीश जी का रिपोर्ट आया है, मैडम स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। फोटो हम लोग का हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के और खबर के अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्वदेश वाणी के साथ।